क्या रीज़न है आपका इतना ट्रैवल करने का? आप किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं सोशल मीडिया का यूज़, बट व्हाई आर यू ट्रैवलिंग? ट्रैवल एक नशा है। कई बार लोग कहते हैं जैसे मैं घर नहीं रुकता, तो लोग कहते हैं घर क्यों नहीं रुकते, तो मैं कहता हूँ घर वो होता है जहाँ पर कोई इंतज़ार करने वाला होता है। कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं? फादर नहीं है इस दुनिया में, अम्मी है। जी। और वो बहुत छोटी उम्र से ही छोड़ के चले गए थे। जब मैं 15 साल का था तो मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं। जैसे अब आप इतने सक्सेसफुल हैं, फैमिली मतलब आपको कैसे ट्रीट करती है? सब वापस आ गए, वापस आ गए? वापस आ जाते हैं। ह्यूमन नेचर। हाँ, जिन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, मैं उनको कभी एहसान नहीं बोलूँगा। मतलब उन्होंने उस टाइम पे मुझे एक्सेप्ट किया कि जब मैं आई वाज नथिंग। अच्छा, जैसे आपने इतना लंबा टाइम दिया अपने रिलेशनशिप को, तो आपने कभी नहीं सोचा था कि मुझे शादी करनी है? इंडिया में इस समय शादी नहीं हो रही, ये बिजनेस हो रहा है। लड़की का जो भाई अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, उसे लड़का भी 25 साल का चाहिए और वो मिलियनर होना चाहिए, लखपति होना चाहिए, लेकिन उसकी खुद की उम्र 25 साल है, उसे 20 साल की जॉब नहीं है उसके पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरम है। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट। मैंने सुना है कि वो 32 कंट्री घूम चुके हैं, तो चलिए मिलते हैं अरबाज खान। जी अरबाज खान से। कैसी हैं राम आप? जी, मैं बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ, मैं भी आपको देखता रहता हूँ चुपके चुपके से। जी, मैंने भी आपके चैनल पर आप 32 कंट्री घूम चुके हाँ, हैं। 32 कंट्री हो चुकी यही हैं। सुनने में आता है कि आप ट्रैवल करते हैं। जी। अच्छा, तो क्या रीज़न है आपका इतना ट्रैवल करने का? आई मीन लाइक आप किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं सोशल मीडिया का यूज़, बट व्हाई आर यू ट्रैवलिंग? ट्रैवल बहुत गहरा सवाल पूछा आपने। जी। ट्रैवल एक नशा है और जी, जी। मैं पिछले मतलब अपनी लाइफ में ही मैं भाग रहा हूँ, तो मुझे जी। लगता है कि कई बार लोग कहते हैं जैसे मैं घर नहीं रुकता, हम्म। तो लोग कहते हैं घर क्यों नहीं रुकते, तो मैं कहता हूँ घर वो होता है जहाँ पर कोई इंतज़ार करने वाला होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मेरी फैमिली में कम लोग हैं, इसलिए मैं ट्रैवल करता हूँ। अच्छा, यही रीज़न है कि आप ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। जी। ओके। बट मैंने आपको अक्सर अकेले ट्रैवल करते देखा है, मोस्टली, राइट? मोस्टली नहीं, आप अकेले ही करते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रैवल का तो चलता रहता है, बट आज मुझे जो जानना है वो ये जानना है कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं, राइट? ओहो। ट्रैवल तो आपका है, हम सब जानते हैं कि आप ट्रैवल करते हो, 32 कंट्री घूम चुके हो, न जाने कहाँ कहाँ। हाँ, बट आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आप कैसे हो? कैसे बताऊँ? ये मैं जानना चाहती हूँ। मतलब आई मीन, जैसे आपने कहा कि आपका घर पे कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है। फादर नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, अच्छा। अम्मी है। जी। और वो बहुत छोटी उम्र से ही कि मतलब वो छोड़ के चले गए थे। जी। तो जब मैं 15 साल का था तो आई केम टू नो कि मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं उस टाइम। अच्छा, अच्छा। और वो लोग आगरा चले गए थे। तो मतलब आपके पेरेंट्स आपको छोड़कर चले गए हाँ, थे? जब मैं लगभग 1.5 साल का था। आप तब से अकेले हैं? हाँ, अकेला हूँ। और वो लोग चले गए थे, तो 15 साल में, जब मैं 15 साल का था तो जी। आई केम टू नो कि आपके पेरेंट्स हैं और वो आगरा में हैं। ओह! देन और हाँ, कैसा लगा होगा आपको कि मतलब 15 साल के होने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपके पेरेंट्स एक्चुअल में हैं? वो मतलब वो सीन तो शायद ऐसे, जब मैं कई बार अभी भी सोचता हूँ तो मैं खो जाता हूँ उस चीज़ में। और होता क्या है कि जब आप फैमिली में रहते हो तो दो चीज़ होती हैं कि एक तो ये होता है कि आपके पेरेंट्स हैं और वो एक्चुअल में इस दुनिया में नहीं है, तो ये जी। होता है कि वो दुनिया में है ही नहीं। जी। और एक ये ताने मिलना कि तुम्हारे माँ बाप पैदा करके छोड़ के चले गए एग्ज़ैक्टली। और हम हमें पालना है आपको। जी। तो जो 1.5 साल का या 2 साल का या जो कभी 5 साल का हुआ होगा या 7 साल का मैं, जी। तो जब मुझे समझ आई होगी 10 साल का होऊंगा, तो मुझे इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें जी। मेरी तो गलती नहीं है कि 10 साल नो। का हूँ तो मैं क्यों हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब मैं अपने पास पापा के पास गया लास्ट टाइम, तो उस समय पुष्पांजलि हॉस्पिटल में थे आगरा, और वो उनका लास्ट टाइम चल रहा था। उनको अल्सर हो गया था, अल्सर। तो वो लास्ट टाइम था, अच्छा, अच्छा। तो उस समय उनकी डेथ हो गई थी 2-3 तो महीने बाद। आपको पता कैसे चला कि आपके फादर का
लास्ट स्टेज चल रहा है ये हम हॉस्पिटल? उनसे मिलने गए थे। अच्छा अच्छा। मेरी जो सिस्टर है वो बड़ी हो गई थी, हम्म। तो जब तक फायदा हो रहा था तो रिलेटिव उनको पाल लेते। सिस्टर को? हाँ, जब शादी का वक्त आया कि अब शादी करनी है तो इन्हें इनके माँ बाप के पास भेज दो, ओके। तो उन्होंने माँ बाप के पास भेज दिया, तो जाहिर है मैं भी गया हूँ। जी। तो लास्ट स्टेज उनकी ये थी कि वो अल्सर था उनको, और नॉन वेज के टुकड़े निकलते थे, वोमिट यहाँ से भी, और जो मतलब उन वोमिट निकलते थे, तो वो लास्ट स्टेज थी उनकी, तो एक्सपायर हो गए। तो वो पीरियड था। उसके बाद जो ज़िंदगी है वो एक स्ट्रगल वाली तो रही। ज़िंदगी की मैंने ये चीज़ महसूस की कि जब इस दुनिया में सबसे जो खुशनसीब इंसान है जिसके पेरेंट्स हैं, जी, आई और एग्री। जिसके अगर पेरेंट्स नहीं है तो आप कुछ नहीं। इस दुनिया में हर इंसान आपको जज करेगा, और आप इस पूरी दुनिया में जज होने वाले। हर इंसान आपको किसी न किसी कदम पर जज करने वाला है। तो ट्रैवल जो मैं कर रहा हूँ वो भाग रहा हूँ जिंदगी से, और भागते जा रहा हूँ। बहुत डीप मीनिंग है इस ट्रैवल का। बहुत ज़्यादा। ये ट्रैवलर्स जो होते हैं, आई केम टू नो कि हाँ, ये साइकोलॉजी क्या है ट्रैवल की, अभी आपसे मैंने जाना। ट्रैवल बहुत है। जी मैं इंडिया में जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो फर्स्ट मेरा जी मसूरी था। जी। जब आपने इनिशियली बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट किया हाँ था? हाँ। तो मुझे ध्यान है कि जब मैं गया था तो मैंने मसूरी में वहाँ पर बाइक खड़ी करी और मैं मॉल रोड पर घूम रहा था 3-4 घंटे। जी तो जब कभी भी मेरा मतलब उस समय ऐसा होता था कि यार मेरा माइंड सेट नहीं है, या मुझे फैमिली की याद आ रही है और फैमिली में कोई नहीं है, तो मैं ट्रैवल करता। ईद वो होती है जहाँ पर लोग आते हैं और लोग इंतज़ार करते हैं, तो वो ऐसा नहीं जी था, उस पीरियड में नहीं था ऐसा। अब तो लगभग ऑलमोस्ट लोग हैं। जी जी। पेरेंट्स नहीं है, लेकिन रिलेटिव है। अच्छा, रिलेटिव हैं आपके हैं। हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि आपके रिलेटिव जो थे उन्होंने पेरेंट्स के पास भेज दिया था, तो उस टाइम पर तो आपके पास पेरेंट का सपोर्ट नहीं था, पैसे वगैरह, स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा आपने किए। बट जैसे अब आप इतने सक्सेसफुल हैं, तो अब उनका क्या, फैमिली मतलब आपको कैसे ट्रीट करती है? सब वापस आ गए। वापस आ गए? वापस आ जाते हैं। ह्यूमन नेचर। हाँ, बट जिन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया जी 2016 के बाद, जी तो मैं उनको कभी एहसान नहीं भूलूंगा। मतलब जी। उन्होंने उस टाइम पे मुझे एक्सेप्ट किया कि जब मैं आई वॉज नथिंग, जब आप मैं ज़ीरो कुछ थे? जीरो थे। जी और कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके खून तो होते हैं, लेकिन वो खून के रिलेशन तो मतलब ऑटोमेटिक बन मिलते हैं आपको जी बाय बर्थ। जी कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो आपको मतलब मिलते हैं या बनाने पड़ते हैं। बनाने पड़ते हैं, राइट तो राइट। मेरी लाइफ में ऐसे हैं, आज के समय मेरे पास कई सारे भाई हैं जी जिन्होंने मुझे गोद ले रखा है। मैं जी वो रहता हूँ, उनके घर में रहता हूँ। जी मेरी भाभी आज जिन्हें मैं बाजी बोलता हूँ। मेरी एक अच्छी फैमिली है जिन्होंने मुझे जी पाला है। जी। इस तरीके से 2016 के बाद उन्होंने नई जिंदगी दी मुझे। दैट्स ग्रेट, हाँ ग्लैड टू हियर। तो क्या मैं हाँ ये कह सकती हूँ कि आपका कोई एक घर नहीं है, मल्टीपल घर हैं? हाँ, बहुत सारे घर हैं। जी बहुत सारे घर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैंने खुद भी कमा लिया है, तो मैं बना जी। सकता हूँ। दैट्स ग्रेट। हाँ, माशाल्लाह, आप इतने सक्सेसफुल हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। थैंक यू। जी। अच्छा, जैसे फैमिली है हाँ। अभी, हम्म आप सक्सेसफुल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म एंड बट स्टिल आप अकेले ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है, सब कुछ। कभी आपने ऐसे लोनलीनेस एक अलग फील की है, जैसे एक होना चाहिए पार्टनर, लाइक जो सबकी लाइफ में एक फेज आता है, तब नीड होती है? हमेशा करता हूँ। हमेशा करते हो आप? वो अच्छा। चीज़ आज जी भी रहती है, कभी कभी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आज भी मुझे वो फील होता है कि वो जो गैप है ना, जो बचपन वाला गैप है, जी। उसे फोबिया मान लो, या वो कभी शायद भर नहीं पाएगा। जो चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं हाँ, आपके। जो 15 साल लगातार रहा है वो शायद नहीं भर पाएगा, इतनी आसानी से नहीं भर पाएगा। तो वो रहती है। डीप रूटेड है वो माइंड हाँ, में। वो रहती है। जी। हम्म, एक लॉन्ग लास्टिंग रह जाता है माइंड में, नहीं जा हाँ, पाता वो इतनी नहीं इजीली। जाता, नहीं पाता। जी। तो कभी ऐसा आपको कोई मिला लाइफ में कि कोई लड़की, कभी हम्म आपको लगा हो कि हाँ मुझे ये
ऐसी लड़की, कोई आपकी आइडियल टाइप की, हाँ मुझे इस तरह की पार्टनर चाहिए, या फिर मेरा आइडियल मतलब पार्टनर ऐसा? मोहब्बत हुई नहीं है। जी हाँ जी। मतलब 2016 में मुझे एक लड़की पसंद आई थी, अच्छा अच्छा। और 2 साल लगे थे मुझे मतलब उनको कहने के लिए इस तरह। और मैं, जैसे मैंने कहा ना, मैं इतना डीप रहा हूँ कि उनकी फैमिली मतलब को मैं अपनी फैमिली मानने लगा था। और तो मैं, आपका आना जाना था वहाँ पर प्रॉपर? हाँ नॉर्मली हम चले जाते थे अच्छा घर। अच्छा। और 2 साल बाद मैंने उनको प्रपोज किया था, अच्छा और मोहब्बत हुई थी। और 2021 तक मतलब लगभग 7 का सफ़र था मेरा उनकी फैमिली के साथ टच में, ठीक है। काफी लंबा है। हाँ मतलब आप जब उस जोन में जी चले जाते हो कि जब उनके भाई को भाई मानने लग जाते हो, जी उनकी बहन को बहन मानने लग जी जाते हो, और उनकी माँ को, मतलब मुझे एक कम्प्लीटली फैमिली मिल गई थी मुझे उनके जी। अंदर, कि मुझे, एंड आपका जो चाइल्डहुड आपने अभी बताया हाँ कि आपके पास वो फैमिली नहीं रही, तो काफ़ी आपके लिए एक अच्छी फीलिंग रही होगी, हाँ। न्यू फीलिंग। आपको फील हुआ होगा कि मुझे भी प्यार करने वाले कुछ लोग हैं, मेरी खुद की फैमिली बिल्ड हो रही है, बॉन्डिंग। मतलब मैं उस लेवल पे चला गया था कि उनके अंदर मैं अपनी ज़िंदगी को देखने लगा था। दैट्स ह्यूज। हाँ ऐसा लगता था कि शायद जब मैं उठता था और मैं उन्हें मैसेज करता था, जी तो लगता था ये पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी पल हो। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा ऐसा हो रहा है कि मैंने उनसे बहुत सच्ची मोहब्बत की थी, और जी आज जी भी रहती है दिमाग में कहीं ना कहीं। जी। बट ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, फीलिंग हमारा 7 साल नेचर। मैंने उसे रिलेशन में दिए थे। जी। तो आप आ गए थे रिलेशनशिप में? हाँ ओके। रिलेशन में आ गए थे हम। अच्छा अच्छा। 7 साल, जी 2 साल तो मुझे उनको प्रपोज करने में लगे थे। बट आई वॉज इन स्ट्रगलिंग दैट टाइम। मैं, मेरे पास कुछ नहीं था उस समय, चीज़ें नहीं थी। सक्सेसफुल नहीं थे हाँ आप, नहीं, सबसे हाँ बड़ी उस समय बात। कुछ नहीं था। बट ये रीज़न नहीं था, और कोई रीज़न हो सकता है। ये गांव में आज भी लोग अपने पेरेंट्स से बात करते हुए डर लगते हैं। मैं तो कर ही नहीं सकता था, मेरी तो उस समय कुछ हैसियत ही नहीं थी। जी बट सच्चा प्यार बहुत किया था, जी बहुत किया था। मतलब आज भी उनके भाई कहीं दिख जाते हैं जी तो उनको तो पता नहीं है, बट मैं काम जाता हूँ। मतलब एक ऐसा था कि यार जैसे ये मेरा सगा भाई है। उनके पापा को देख लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि आज भी कि यार ये मेरे फादर हैं। कई बार मैं उनके पास गया हूँ, कई बार मेरा मन हुआ कि यार मैं उन्हें स्पेशल फील कराऊँ। जब मैं उनकी मदर से बात करता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा हूँ। मतलब वो मोमेंट बहुत क्लोज था, जी जी। इस तरह था, चीज़ें थी। ऑब्वियसली आपने 7 साल दिए थे। 7 साल दिए थे उस रिलेशन जी में। हाँ बट मुझे ध्यान है, वो लोग ये कहते थे कि जब तुम सक्सेस हो जाओगे तो हम तुमसे बात करना छोड़ देंगे। तो मुझे लगता था यार ये लोग मजाक कर रहे हैं, ये इस तरह कर रहे हैं। मतलब होता है ना जो वो खुददार, कहते थे आपसे? हाँ खुददार लोग होते हैं इस तरीके से कि अगर जी तुम कामयाब हो गए, ये हो गए, तो हम जी। तुमसे बात भी नहीं नॉर्मली करेंगे। लोग ये कहते हैं कि आप कामयाब हो जाओगे तो हमें भूल जाओगे। हाँ उनका उल्टा था, वो कहते थे कि हम भूल हम भूल जाएंगे। जाएंगे आपसे। अच्छा, तो वो आपको भूल गए? हाँ क्योंकि मैं 2021 में, मैं 2019 में बैंगलोर चला गया था, अच्छा। और 21 में फिर मेरी उन लोगों से बात खत्म हो गई। एंड वो जो जिन्हें आप पसंद करते थे, शादी हो गई उनकी। उनकी शादी हो गई? शादी हो गई। अच्छा, जैसे आपने इतना लंबा टाइम दिया अपने रिलेशनशिप को, तो आपने कभी नहीं सोचा था कि मुझे शादी करनी है? मैं तो बहुत बहुत गहरे लेवल पे चला गया था। कहते हैं ना, जब आप उस लेवल पे चले जाते हो कि जब आप हम दो को, मतलब मैं और तुमको हम मानने लग जाते हो कि मैं ही हूँ। जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शायद उनसे अलावा ज़िंदगी इसी तरह गुजार सकता हूँ। जी मैं उस लेवल पे चला गया था। और होती मोहब्बत, मतलब मैं बता रहा हूँ आज भी, जब मुझे पता चला 2000, मतलब जब मैं बैंगलोर था, जब मुझे पता चला कि इनकी इंगेजमेंट हुई है, तो वो रात, मैं मतलब वो रात मेरे लिए बहुत अलग चीज़, मैं जी सो भी नहीं पाया था उस जी। रात को। तो ये सब आपके जाने के बाद हुआ? हाँ एंड आपको आइडिया था कि वो शादी करने वाली हैं या फिर उनकी एंगेजमेंट हो रही है, उन्होंने आपको बताया था? हाँ बताया था, अच्छा। बट मुझे कुछ करना था। जी हाथ मांगने के लिए कुछ तो आप कुछ काम करोगे ना। जी। तो एक उनका क्या रीज़न रहा आपको ऐसे छोड़ने का? पेरेंट्स को नहीं बता सकते, एक अच्छा, रीजन मैं। आपका ये जो रिलेशनशिप था उनकी फैमिली में नहीं पता था? हाँ पहला, इधर मेरी खुद की हैसियत नहीं थी। अगर मेरे पेरेंट्स शायद अगर जी, होते तो वो सपोर्ट करते? तो सपोर्ट करते, या मैं जी, उस लेवल पर नहीं आप था कि अकेले थे? हाँ मैं क्या बताऊँ, और जी मुझे वो लड़की कैसे मिल सकती है। जी।
बहुत बड़ी बात मतलब होती वो है। तो कंप्लीटली सेटल थी कि खूबसूरत थी, देखने में माशाल्लाह सब कुछ, सारी चीजें थी, सब कुछ था। मैं तो जीरो था उनके सामने। जी। बट मुझे आज भी ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मुझे वहां से बहुत इंस्पिरेशन मिली है। मतलब लाइक हाँ, 2021-22 के लिए तो मुझे थोड़ा बहुत टफ था, लेकिन अब जा करके मुझे ये लगता है कि नहीं, कि शायद ये चीज़ें होनी थी, ये चीज़ें ऐसे होनी थी। कुछ चीज़ें लाइफ में आती हैं जो बहुत कुछ सिखा के चले हाँ जाती हैं। हाँ हाँ तो वो आपका रिग्रेट नहीं, एक लर्निंग वाला फेज रहा। हाँ, बहुत ज़्यादा। दैट्स सो इंस्पायरिंग। काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, मैंने ना आपकी लद्दाख वाली रील देखी थी। हाँ आपने शादी को लेकर उसमें बोला था कि ये स्कैम समथिंग, हाँ, कि स्कैम फ्रॉड कुछ ऐसे करके आपने बात की थी। तो क्या आप थोड़ा एलैबोरेट करना चाहेंगे? बहुत वायरल हुई थी आपकी रील्स। ये जो मैंने बताया आपको, जी, ये टॉपिक भी हमारा हाँ शादी से रिलेटेड हाँ, ही चल ये रहा है। स्कैम ही था। मतलब देखिए होता क्या है, जब हम किसी से निकाह बोलते हैं ना, हम्म। तो दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आता है, जीवन साथी, जी या कोई लड़की बताओ। जी क्या निकाह पढ़ लिया, जी लड़की बताओ। जी। या आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे कि हम्म। निकाह हो गया, तो क्या कोई लड़का होना चाहिए भाई, लड़का तो बताओ। हाँ, निकाह लड़का। से सिर्फ जीवन साथी दिमाग में आता है। जब हम शादी बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एसेट आते हैं कि अभी घर नहीं बना, अभी पैसा नहीं है, हम्म अभी मकान बनाना है, अभी हम्म जॉब नहीं लगी, अभी हम्म तैयारी नहीं है, हम्म। यार इतने पैसे होने चाहिए। तो शादी इज ए स्कैम। यहाँ पर हम जीवन साथी की बात कर रहे हैं, और जीवन साथी को आप पैसे से नहीं तोल सकते। एग्जैक्टली। मैं उस जोन पे पहुंच चुका था कि मैंने उनसे कहा था मुझे तू चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। जी। और मुझे ध्यान है जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी, तो उस समय मैंने एक सेल्फ रेस्पेक्ट खो दी थी। मैं लिटरली उनसे भीख मांगी थी रिश्ते की, मतलब एक मेल ईगो होता है। कि मैं निकाह करना चाहता हूँ तुमसे, जी, आपने सीधा निकाह के लिए और अप्रोच किया। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। जी और जब आपको ये पता चले कि आपका वहां से नहीं हो रहा है, और उनकी उनकी मैरिज होनी है कहीं और से, जी। और वो मैरिज कुछ समय के लिए डिले हो गई है क्योंकि लड़का बुलेट चाह रहा है, ओके। तो आप पे क्या गुजरेगी? ये आपको पता चला, राइट? एंड आप क्या चाहते थे कि बस निकाह हो जाए, मुझे ये लड़की चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। आपको मुझे सिर्फ। उसकी किस्मत पे और अपनी किस्मत पे यकीन था, जी दुनिया फाड़ देंगे। जी मैं जब तेरे साथ होता हूँ तो वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। जी मुझे सिर्फ तू चाहिए, जी तो उससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। जी अगर तू मेरे साथ आ गई ना, तो मैं जिंदगी, हम हम सब कुछ कर लेंगे, जी सबको हरा देंगे, जी। जिंदगी जिएंगे, हमें कोई मतलब नहीं। तब हम उस लेवल पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली, जो रियल पार्टनर होते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल लव, राइट? बाकी ये जो हैं दूसरे तो सारे अटैचमेंट्स होते हैं। तो बुलेट की वजह से आपने बताया उनका रिश्ता डिले हो गया, वो मुझे, शादी डिले हो गया। I mean। हाँ, मुझे वो बहुत, वो पल ऐसा था मेरा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब एक लड़का उस चीज को रिलेट कर सकता है कि एक इंसान है जिसे सिर्फ तुझे तू चाहिए, हम्म। और एक इंसान ऐसा है कि जो तुमसे मैरिज करने के लिए वो 8 महीने का वेट कैसे कर सकता है। मेरा बस चले तो तुझे मैं अभी हाथ पकड़ के वो घर ले आऊं। आपसे शादी करने के लिए वो उस बुलेट के लिए वेट कर रहा है, राइट? तो जी, आपने जैसे ही बताया शादी मटेरियलिस्टिक है, जी। एंड निकाह आपने बताया कि पार्टनरशिप, फाइंडिंग राइट पार्टनर फॉर योरसेल्फ, एक अच्छा पार्टनर आपको मिलना चाहिए। मैं अपने बट 7 साल के जी एक्सपीरियंस से एक चीज कह सकता हूँ कि जहां तुम्हारा दिमाग में एसेट लेने की चीज आ रही है ना, तो सिर्फ वो अटैचमेंट है। जी जब आप दो से हम बन जाते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि यार इसका फादर, मेरे फादर, वो कैसे इकट्ठे करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इनकी इज्जत, मेरी इज्जत, ये कैसे इकट्ठे करेंगे। और अगर वो अपनी फीलिंग आपसे शेयर नहीं कर सकती, दैट्स वाई कि आप जो है कपल नहीं है अभी भी। जी एग्जैक्टली, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, शेयरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। तो अभी जैसे आपने बताया ये निकाह और शादी का कंसेप्ट आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी से रिलेटेड मैं आगे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको आप ऐसा कुछ, जो अभी ये जो जनरेशन है, आपको खुद पता है कि शादी के पीछे लोग पागल हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इंडियन यूथ को जो शादी और शादी
के पीछे पागल है, मतलब शादी ही करना चाहते हैं। उनका गोल क्या है? जॉब करना है, शादी करनी है। ऐसा कुछ मैसेज जो आप देना चाहें इस्लामिक वे से थोड़ा रिलेट करके? मैं पहले तो ये कहता हूँ कि इंडिया में इस समय शादी नहीं हो रही, ये बिजनेस हो रहा है। लाइक ये व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? पूरी तरीके से बिजनेस हो रहा है। जी और यहाँ पर एक जैसे होता है ना, जब हम खाना खाने जाते हैं तो एक मेन्यू बुक आती है, जी उसमें हम चेक करते हैं ये चाहिए, ये चाहिए, जी ये चाहिए। जी और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि मेरे केस में आई बिलीव कि यार मुझे तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आई बिलीव इन किस्मत। अगर नसीब में है ना तुम्हारे, तो कोई लड़की आएगी बिना कुछ लिए आपकी ज़िंदगी में आएगी। और मैंने शादी के बाद लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए देखी है, जी अगर सही इंसान मिल जाए तो। जी 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 और अगर जलील होना है तो कोई लड़की ऐसी होगी जो फॉर्च्यूनर भी ले आए, और उसके बाद में वो फॉर्च्यूनर को बिकते हुए भी देखा है, जी केस होते हुए भी देखे हैं, और दोबारा गरीब होते हुए भी देखा है। आई बिलीव कि इस रिलेशन में इंसान पार्टनर के साथ क्यों जाना चाहता है? कंफर्ट जोन के लिए, कि यार म्यूचुअल मैं जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी फीलिंग शेयर कर जी सकूं। जब मैं किसी इंसान के साथ बैठता हूं तो वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। जी मुझे लगता है कि यार ये जो पल है ना यार, इस पल को मतलब तुम बैठी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यार तुम बैठी रहो। ये मोमेंट रुक जाए। हाँ वो वाली फीलिंग। हाँ बिल्कुल। जी तो आई बिलीव कि भाई हर जगह बिजनेस करो, शादी में बिजनेस मत करो भाई। जी मेरा अपना पर्सनल है, और आई गारंटी यू कि आप इसको, आपको लगेगा कि यार मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। ये सेम गोस टू, ये केवल जेंट्स की बात नहीं है, सेम गोस टू गर्ल्स। जी क्योंकि ये एक तरफा कहानी नहीं है, ये दोनों तरफ से है। जी ऐसे कितने लड़के हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, वो लड़के अच्छे हैं, लेकिन उनको भी घर चाहिए, लड़की वालों को ये चाहिए, ये चाहिए। जी एक इंसान की लिमिट है। वो एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़की है, उसका जी भाई है, अब वो अपने लड़की के लिए या अपने लड़की का जो भाई है अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। उसे लड़का भी 25 साल का चाहिए, और वो मिलियनर होना चाहिए, लखपति होना चाहिए। लेकिन उसकी खुद की उम्र 25 साल है, वो उसे 20 साल की जॉब नहीं है उसके पास। जी बात बहुत हैवी किया है आपने। मतलब जी मेरी बहन है तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बहन के लिए जो लड़का है जी वो मिलियनर होने चाहिए, जी करोड़पति हो, जी अच्छा घर हो। जी लेकिन जो मेरी उम्र 25 साल की है, जी उस 25 साल में मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ? इंडिया में एक अमूमन तौर पर क्या होता है कि यहाँ पर कंप्रोमाइज होता है, ये जी बिजनेस होता है। जी यहाँ पर शादी नहीं हो रही है, ये सब स्कैम बन चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ना आप पार्टनर को ढूंढो। जीवन साथी आपका पार्टनर होता है, दोस्त होता है, और दोस्त को आप खरीद नहीं सकते। एग्जैक्टली। जिंदगी का सफर कंप्रोमाइज से नहीं चलता, आप रिश्ते नहीं खरीद सकते नहीं पैसों खरीद से। सकते। जी अच्छा, मेरा आपसे एक और शादी से रिलेटेड ही, मैंने सुना है कि आपने बाहर विदेशी शादी भी अटेंड की है। जी हाँ, की है मैंने। अच्छा, कैसा क्या डिफरेंस है इंडिया में जो शादी होती है और बाहर की शादी? मैंने लाओस में शादी अटेंड की थी। जी मेरी दोस्त है जो यूके से है, अच्छा अच्छा तो उसने कहा कि अरबाज हाँ चलो शादी अटेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है करते हैं। तो हमारा तो दिमाग में ये था, मैं तो बहुत, मेरे ट्रैवल में बहुत गंदी ग्रूमिंग होती है। जी मैं तो बहुत बाल ऐसे होते थे, फिर मैंने सही करा अपने आप को, थोड़ा जी ग्रूमिंग आप अच्छी पूरा की। एंजॉय करते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो जब मैं आया तो उन्होंने देखा, वाह यार तुम तो बढ़िया लग रहे हो इस तरीके से, और वो कैजुअल ड्रेस में इस तरीके से। तो हम गए वहाँ शादी में, तो हमें जैसे होता है ना गांव में दिमाग में कि यार कोई मैरिज हॉल होगा, कोई इस तरीके से वही बढ़िया, इंडियन वाला। हाँ ये होगा इस तरीके से। तो वहाँ बेकरी थी, ठीक है, ऊपर बिस्किट वगैरह थे, नीचे एक सेक्शन था, वहाँ चले गए। तो ऑलमोस्ट वहाँ 25-26 लोग थे। ठीक पूरी है, शादी में ही इतने लोग थे? हाँ मुझे लगा कि 25-26 लोग हैं, हो सकता है यहाँ पे हमें यहाँ से जाना हो, यहाँ से कोई हमें पिकअप करने के लिए जैसे आएगा। यहाँ बारात वाला सिस्टम होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और हाँ फिर जाते हैं। इस तरह ये दिमाग में था। तो हुआ क्या, वहाँ पे वो चलने लगा, इंजॉय शुरू होने लगा। तो मैंने सोचा यार ये 25-26 लोग, पहले तो यहाँ सरप्राइज हुआ। तो उसके बाद वो मतलब लिक्विड आया था कुछ, तो लिक्विड में मतलब ये लोग तो ड्रिंक करते हैं, तो मैं ड्रिंक नहीं था, वो एप्पल जूस था, मैंने जी एप्पल जूस लिया। अब हम 25-30 मिनट हो गए, लोग जैसे हस्बैंड और वाइफ है वो फोटो खिंचवा रहे हैं, लोग उन्हें ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, विशिंग कर रहे हैं, लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरीके से। हस्बैंड वाइफ को भी हमने देख लिया वहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, लगभग आधा पौना घंटा हो गया। अब भूख लग रही थी यार, मैंने यार खाना खाना खाना। तो मैंने कहा यार, उससे कहा क्या डिनर, तो बोले हाँ ओके ओके, स्नैक्स यू मीन स्नैक्स, बोले हाँ। तो मैंने स्नैक्स करते हैं, चलो लेते हैं। जब अंदर गए तो वहाँ पे ना स्टॉल लगा हुआ था,
और गिनती के 5 आइटम लगे हुए थे। तो मैंने 5? हाँ, मतलब यार ये क्या है, 5 आइटम लगे हुए यहाँ हैं। तो 50 चाहिए लोगों को। 50 उसमें चाहिए। भी प्लेट भर भर के खाते हैं और फेंक देते हैं, आधा उसी में छोड़ देते हैं। तो मतलब 50। अब हुआ क्या उसमें, मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई। तो जैसी प्लेट खोली ना तो उसमें पोर्क था, मेरा दिमाग खराब हो गया यार। फिर एक चिकन था उसमें, जी और वो लोग रोटी तो खाते नहीं, तो पैनकेक जैसा ऐसा ब्रेड थी बहुत जी, मोटी वो इस तरह। होते हैं। हाँ, 3 था, और एक में कैपुचिनो कॉफी, जी, और एक में फ्रेंच फ्राइज थे। तो फ्रेंच फ्राइज। हाँ, तो मतलब यार एक काम करते हैं, ये खाना तो खा नहीं सकते हम। तो मतलब भाई एक काम करो, गिव मी फ्रेंच फ्राइज एंड कैपुचिनो। तो उन्होंने कहा कैपुचिनो मतलब जो कॉफ़ी है स्मॉल चाहिए, बड़ी, मतलब यार लार्ज दे दे, बड़ी दे दे। तो मुझसे वो जी कहता है, अब मैंने ले लिया, दोनों दे दिया। तो मुझसे कहता है, जब मैं जाने लगा ना, बोले एक्सक्यूज मी, पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से करोगे या कैश करोगे? सीरियसली? हाँ। और मैं चौंक गया भाई, मतलब यार क्या ही बोल रहा है ये, मतलब। और मैं देख रहा हूँ, तो जो मेरी दोस्त थी ना, तो वो करी डोंट वरी आई विल कम। तो भाई सो आई गिव मतलब मेरी तरफ से वो पैसे उन्होंने पेमेंट करी। अच्छा। तो आई थिंक या तो 320 रुपये बने थे या 430, ऐसे कुछ पैसे बने थे। जी मतलब ये क्या है? तो बोले यहाँ यही होता है, हमारे यहाँ यही होता ना ये ना। मैंने अच्छा, बोले यूके में यही कल्चर है। अरे मतलब भाई ये तो बढ़िया है, ये तो 20,000 रुपये में शादी निपट गई। जी 20,000 रुपये। तो जो मैंने वो बात बोली थी ना यहाँ पे लद्दाख में जी, कि शादी स्कैम है इंडिया में, जी यही स्कैम है। मैं 30 लाख रुपए शादी पे क्यों खर्च करूं? एग्जैक्टली। मतलब उन्होंने उनका एक जी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो जो अंग्रेज लोग जो घूमते हैं ना, जी वो इसलिए घूम पाते हैं क्योंकि उनकी शादी में पैसे खर्च नहीं होते। जी वो सिंपल शादी करते हैं, इतनी जी। गैदरिंग होती नहीं है, और वो जो पैसा बचता है रिमाइनिंग में, वो उससे लाइफ को एंजॉय करते हैं। ओके, अब मैं समझी इनके पास पैसा कहाँ से आता है। हाँ मेरी मम्मा कहती हैं कि ये तो हीरे वगैरह चुरा कर भाग गए थे, इतने रिच अब कैसे, अब तक कैसे इनके पास हीरे वो डायमंड हाँ अभी तक है जो हाँ इंडिया से ही लेकर गए थे। हाँ, तो ये वो पैसा वही है, ये पैसा ये वही है। पैसा है कि ये शादी में हाँ खाना बेचते हैं। हाँ, ये अच्छा, तो आप मतलब आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, मतलब जो जी, अगर आप चाहें कि मतलब ऐसा इंडिया में कुछ स्टार्ट हो। मैंने जो रील बनाई लाइक थी उसमें 10 मिलियन लोगों ने देखा था, मैंने यही 10 मिलियन। हाँ, लोगों को बहुत पसंद आई। जी, एक स्कैम ये, दूसरा स्कैम ये है कि 35,000 की शेरवानी 6 घंटे के लिए, ये सबसे बड़ा स्कैम है इंडिया के अंदर। शो मैं ऑफ करते हैं मैं ना। 6 घंटे के लिए जी शेरवानी पहनूंगा, उसके बाद कोई पूछेगा नहीं उसे। जी अब बहुत सारी ये बहुत डिबेट वाला मुद्दा हो सकता है, बहुत सारे कहेंगे दिक्कत क्या है, ऐसे तो शादी भी मत करो। ठीक है, मतलब पैसे खर्च होते हैं जी अमूमन तौर पर 35,000 की, चलो 15,000 की तो एवरेज हर आदमी समय शेरवानी ले रहा है, लेकिन आप एक बार के बाद दोबारा नहीं पहन रहे उस पर। तो फिर मतलब प्रॉब्लम जब होती है जब ये लोग कहते हैं कि यार हमारे पास उसके बाद हनीमून के लिए पैसे नहीं है या किसी चीज के लिए पैसे नहीं, वहां पे प्रॉब्लम आती है। मतलब आधे लोग तो जाते ही नहीं है। वो क्योंकि अपना जो पैसा है वो फालतू खर्च कर चुके हैं वो पहले दिन। इंडिया में पहले दिन 30-35 लाख रुपए सेम डे खर्च हो जाते हैं, जी और कई बार उस लड़की और लड़के से नहीं पूछा जाता कि तुम खुश भी हो शादी से या नहीं हो। ये सबसे बड़ा स्कैम है कि जिस पे हम बिल फाड़ रहे हैं जिसके नाम पे, कि ये सोनिया वर्सेस आकाश जिनकी शादी हो रही है, जी हम इनसे तो पूछ ले कि खुश हैं या नहीं, जी, लेकिन इनके शादी में जो 800 बाराती आए हैं या 1500 आए हैं, वो खुश गए हैं या नहीं। हमें इन्हें खुश करना है। जी और ये वो लोग हैं जो खाना खाने के बाद ना अगले दिन कहेंगे यार उड़द में मजा नहीं आया यार, जी यार हलीम में मजा नहीं आया, ये कमी निकाल रहे होंगे खाने जी में। ये एक्चुअल में ये वो लोग हैं जो हमें खुश देखना चाहते ही नहीं। ये सबसे बड़ा स्कैम है इंडिया के अंदर, और लोगों के अंदर बहुत चेंजिंग आई, स्पेशली मेरी वीडियोस के बाद। तो मैंने ये देखा था, मेरे एक बाउंसर था जी तो मैंने किया था, तो मैंने उसे नोएडा से मैंने उसे शेरवानी रेंट पे दिलाई थी 700 रुपये में। तो उसे पता भी नहीं चला, मैंने डर रहा था पहले, वो मैंने डरे मत, अपने घर वालों को बताना भी मत बिल्कुल भी। बड़ी हिम्मत करके वो शेरवानी ले गया। जब वो शादी निमट गई तो उसके बाद आया, बोला अरबाज भाई घर वालों ने पूछा ही नहीं। मैंने घर वाले ना कोई भी नहीं पूछेगा भाई। जी उस दिन के बाद जिस दिन दूल्हा बन जाओगे, जिस दिन आप नकली राजा बन गए, उसके बाद कोई पूछेगा ही नहीं आपसे कि ये शेरवानी है क्या, ये कहाँ गई। और ये सारे लोग रिलेट कर पाएंगे जिनकी शादी हो रखी है ना सबकी। मेरे भाई जो है जिन्होंने मुझे एक तरह से गोद लिया पाला, वो खुद कहते हैं इस चीज को, बोले हमारी रखी है, क्योंकि जब मेरी रील वायरल गई थी बोले तो हमारी पहन लेना। मैंने भाई पहन लूंगा, मैं जी पहन लूंगा। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात होगी
लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, मुझे तो स्पॉन्सर मिलेगी तो मैं पहन लूंगा। क्योंकि ऐसा है ना, लोग इसे देख कर टारगेट करेंगे कि तू तो बहुत ज्ञान दे रहा था, तो भाई मेरे पास पैसा है, सबसे पहले लोग उसी को बोलते हैं। पैसा है। बात यह है कि भाई मैं क्रिएटर हूँ, मुझे स्पॉन्सर मिल जाएगी तो पहन लूंगा। लेकिन यहाँ भी मैं दिमाग ही लगा रहा हूँ ना, अपने पैसे के नहीं पहनूंगा। सवाल है पैसे को सेव करना। उस पैसे से आप बहुत इंडिया में देखो ट्रैवल लोग नहीं घूम पा रहे, उसका रीजन यही है कि इनके पास जो पैसे हैं ना, वो उन्हें ना गलत चीजों में लगा रखे हैं। चाहे शादी हो, घर सबसे बड़ा स्कैम है इंडिया के अंदर। घर बहुत बड़ा स्कैम है। ये मान के चलिए, हम जो जी रहे हैं वो घर और शादी के लिए जी रहे हैं जी। घर एक अच्छी चीज है। मान लीजिए मुझसे लोग कहते हैं घर बना लो, मैं कहता हूँ यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 3 दिन नहीं रुक पाऊंगा, मेरी फैमिली में कोई है नहीं, मेरे जो भाई जिन्होंने लोगों ने मुझे पाला है उनके सबके अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर हैं, उन्होंने मेरे लिए भी घर बना रखा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं निकम्मा हूँ, मेरे अपने पास जगह है, स्वार में 2 जगह है, मेरी डासना में जगह है, मैं बना लूंगा, मैंने इतनी जगह ले ली। लेकिन मैं 40 लाख रुपए क्यों लगाऊं जो 3 दिन नहीं रुक सकता। मैं घर बनाऊंगा कब, जब होता है ना एक समय आता था कि बॉडी आपकी टायर्ड हो जाती है, आपको लगता है कि यार अब मैरिज हो गई, चलो ठीक है यार रिटायरमेंट, अब मुझे जो है घर पर सुकून में 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए रुकना है, अब मुझे घर की जरूरत है। तो जब मैं पैसे लगाऊंगा तो ही उस समय पैसे लगाऊंगा। अभी मैं 30-40 लाख रुपए क्यों लगा दूं, बन जाऊंगा मैं। लाइक आप जब रिटायरमेंट चाहोगे तब। बिल्कुल बिल्कुल। घर जो होता है वो रिटायरमेंट के लिए ही होता है। घर होता है आराम के लिए, और आराम कब करोगे, जब आपकी बॉडी आराम मांगेगी। यूथ को आराम को मिलता ही क्या है। आप 2 करोड़ का घर बना लो, लेकिन उसके लिए आपको सऊदी अरब जाना पड़ रहा है, उसके लिए आपको काम करना पड़ रहा है। लोग वहाँ पे काम करें सिर्फ एक घर बनाने के लिए, और वो रह भी नहीं पा रहे इसमें, घर में रह भी नहीं पा रहे, उनकी पूरी लाइफ वही निकल जाती है, वो हार्ड वर्क करते रहते हैं। यही जी, आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था काफी डिफरेंट था, एंड लिटरली बहुत अलग डिफरेंट था। अच्छा लगा मुझे जानकर कि ये शादी को हम ऐसे भी देख सकते हैं जी। एक सिंपल निकाह ही काफी होता है, क्योंकि आपको एक राइट पार्टनर चाहिए आपको जी। एंड आपका ये घर वाला जो कंसेप्ट था, दैट्स वेरी 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 इंस्पायरिंग। अब जब हमने रील बनाई थी तो हमने ये कहा था कि 10-20-30 लाख रुपए जो है जी शादी पे खर्च मत करो, वो पैसे नॉर्मल शादी करो आप, और उस पैसे के बाद जो पैसा बचता है उससे या तो ट्रैवल करो या फिर आप घर लो जी। ये क्योंकि जो ये 300 बराती है ना, इनके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी होती है, आपको खुद ही गुजारनी होती है जी। और ये आपको 2-3 महीने के बाद ही एहसास हो जाता है कि हाँ यार हम उस जगह पर गलत थे, क्योंकि जिन रिलेटिव को आपने बुलाया है वो 2 महीने बाद आपका फोन भी नहीं उठाएंगे और ताने और मार रहे होंगे वो जी। ये जरूरत के टाइम में सबसे पहले भागते हैं। हाँ भागते हैं जी। अच्छा, ये जो सारी बातें हमने की, आपके पास्ट के बारे में की, हमने ये शादी वाला स्कैम, घर वाला स्कैम, आपका मैसेज जो इंडियन न्यू यूथ है, जनरेशन है, बट अब मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगी कि अभी आपका प्रेजेंट में प्लान क्या है शादी को लेकर, या फिर आपके लाइफ पार्टनर को लेकर? क्या आपके अभी प्रेजेंट में क्या आपको कोई ऐसा है इंसान जो आपके लिए खास हो, फ्रेंड हो, या सिंपल कहती हूँ क्रश आपका? क्रश तो है। अच्छा, दैट्स नाइस। हाँ, क्रश तो हो गया मुझे, बट मुझे ना डर लगता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपके पास सब कुछ है, आप काफी सक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है लोगों को। इन मामलों में तो मैं सलमान भाई से सीखता हूँ कि इस मामलों तो वो भी लकी नहीं है जी। मुझे डर लगता है, मुझे ना सुनने से डर लगता है, और इस लेवल पे जाकर डर लगता है कि यार मैं बोलूंगा वो चीज नहीं होगी, तो ये भी थोड़ा एक लगता है डर। पसंद तो होती है ना का रीजन, मतलब आपको क्यों सामने वाले ने मना कर दिया, सामने वाला ना क्यों करेगा? कुछ भी रीजन हो सकता है। क्या आपको एक आइडियल पार्टनर क्वालिटीज आपको? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद ये फोबिया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक रिश्ते, ये रिलेशन ही शायद मेरे नसीब में नहीं है, बाकी सब कुछ मेरे नसीब में है। अच्छा। तो चाहे पेरेंट्स से ले लो, आप पेरेंट्स नहीं मिले, उसके बाद जहाँ पर था मेरा अफेयर वो नहीं मिली जी। उनके पेरेंट्स को भी मैंने पेरेंट्स माना, मैं आज भी उनके लिए पेरेंट्स मानता हूँ, वो भी मेरे टच में नहीं है जी। मेरा मन करता है कि कई बार मैं जाऊँ और अम्मी मैं के गोद में तकिया डालूं और लेट जाऊँ, क्योंकि मेरे वो उली करे वालों में। मन करता है कि पापा को पीछे से जाके हक कर लूँ, उनके पापा को, बट वो सपना नहीं जी सकता ना, मैं आज भी नहीं जी सकता सपने को, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद मैं इस मामले में लकी नहीं हूँ। अगर मैं फिर प्रपोज करूँगा तो मुझे लगता है कि नहीं यार, शायद हो सकता है वो मना करेगी, वो चीज़ हट करेगी। बड़ी मुश्किलों से मैं जो अभी संभल पाया हूँ। तो आप ट्राई भी नहीं करना चाहते हैं?
दो चीज होती है कि जी मन करता है ट्राई करने का, जी लेकिन हो सकता है कि अब हिम्मत आ जाए। जी आपको क्या लगता है, ट्राई करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए। अकेले कब तक रहेंगे आप? रिटायरमेंट नहीं चाहिए आपको? ये तो है। है ना? हाँ। एंड आपने कभी सोचा है कि जैसे अभी आप 32 कंट्री अकेले घूम चुके हैं, आगे फ्यूचर में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ घूमें? मैं आपको बताऊं, जब मैं सिंगापुर था जी तो वहां पर ना ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो दे आर स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं वो लोग, जी और ट्रैवल में भी बहुत सारे लोग स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं। मतलब वो लोग हाँ, वीडियो में सिर्फ। हाँ, इस तरीके से जैसे मैंने बताया था अभी कि जापान में लोग गर्लफ्रेंड हायर कर लेते हैं। जी जी आई बिलीव कि जब तक वाइब्स मैच नहीं होते ना, आप पैसों से रिश्ते को नहीं खरीद सकते आप। एग्जैक्टली दैट्स जी वाई कि मैं सिंगल हूँ आज तक, क्योंकि एब्सोल्युटली राइट वो मुझे लगता है कि मुझे वो अटेंशन चाहिए। जी मैं लाइफ में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पार्टनर होगा, ये मेरी जो वाइफ होगी, वो मुझे जज नहीं करे, मैं उसे जज नहीं करूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। ट्रांसपेरेंसी हाँ, मुझे तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम कमा लेंगे, मिलकर कमा लेंगे, जी और ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे, साथ में जी घूमेंगे, जी एंजॉय करेंगे, जी जिंदगी काटेंगे। ठीक है, बाइक पे चलेंगे, कार पे चलेंगे, साइकिल से चलना पड़े साइकिल से चलेंगे, ट्रैवल में शौक है। जो जैसा आपने कहा ना कि क्या सोचते हो, क्या पार्टनर होना चाहिए, आई मीन कि एटलीस्ट 60 से लेकर 70% क्वालिटी तो मैच होनी चाहिए आपस में। एक चीज तो मैं जरूर 60 मांगता हूँ, से 70%। मतलब एटलीस्ट कुछ चीज तो कॉमन हो। जी जैसे जैसे मुझे कि ट्रैवल का शौक है, तो उन्हें जी तो ट्रैवल का शौक होना चाहिए। ठीक है, जी और ये तो मैन है ही। हम्म और एक होता है ना कि यार किसी को देख के एक वाइब्स आती है, मैच हो जाती है, वो चीज चाहिए। हम्म तीसरी चीज नहीं, तीसरी चीज उसकी कोई भी चीज वो मेरे काम की नहीं है। लाइक वो जिस सूट में है, जिस कपड़ों में है, वो तो मेरे काम के, बाकी उससे अलावा मेरे काम की कोई चीज नहीं है। आई बिलीव, मुझे पता है उसी किस्मत से जब मैं जुड़ूंगा ना, तो वो सारी चीज अच्छी हो जाएंगी, अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख रखी होगी। आई बिलीव दिस। ना मैं जॉब, ऐसा कुछ नहीं है इस तरह से, मतलब मेरा मानना यह है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ मैं हाथ पकड़ के ना उससे 2 घंटे या 3 घंटे बात कर सकता हूँ, 4 घंटे बात कर सकता हूँ। और जब हम 4 घंटे बात कर रहे हो ना, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। मैं जजेबल नहीं हूँ, मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। तो रही बात, पैसा कमा लेंगे मिलकर, जी बट सेम गोज टू गर्ल्स। गर्ल्स के साथ भी यही होना चाहिए। अभी क्या है कि इधर कि घर नहीं बनाया, हम्म कर लूंगा, एक वक्त आता, टाइम लगेगा, घर का लगेगा। मैं भी तो कुछ नहीं पूछ रहा ना, मैं भी तो उस इंसान को जज कर रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी कास्ट क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसका बैकग्राउंड क्या है। आई मीन मतलब घर है या नहीं है। हम्म दिल्ली में ऑलमोस्ट 70% लोग किराए पर रहते हैं। जी मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। हम्म जब आपको इंसान में इंटरेस्ट होता है ना, तो फिर इंसान में इंटरेस्ट होता है। तो जब मुझे ऐसा लगेगा सामने से कोई ऐसी वाइब्स आ रही है कि उसे उसे भी मुझ में इंटरेस्ट है, उसे उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं होनी, पहली चीज़ तो कभी नहीं होनी चाहिए कि घर कब बनेगा। मैं हूँ ओबियसली चाहूंगा, मैं तो पूरी रेस्पेक्ट देना चाहूंगा ना, मैं चाहूंगा घर हो, और जी इंसान घर में तो रहेगा लास्ट में। जी ठीक है, रहना है रहना ही रहना है। जी लेकिन ये चीज़ पहले से, मतलब वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए दिमाग में जब हम किसी पार्टनर को चुनते हैं ना। मैं इस चीज़ में तो बिजनेस पहली चीज माइंड में आप ही आने चाहिए कि मुझे ये इंसान चाहिए। हाँ, जो मुझे लगता है बहुत बहुत जी पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। पॉसिबल है। आई थिंक पॉसिबल है। हर तरह के लोग होते हैं। आपको अब लगता जैसे है? आप भी तो हैं। हैं? आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू आप मेरे सामने रख रहे हैं, तो आप भी तो हैं। आपको तो लगता इट है इज पॉसिबल कि आपको लगता है अल्लाह ने कि आपके लिए जरूर आपको लगता है ऐसी लड़कियां हैं अभी दुनिया में? आई बिलीव है। चलिए, जी ओके अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। पूछिए। यही पॉडकास्ट, जैसे अभी आपने बोला कि मैं उनकी फैमिली को, जो आपके पास में 7 साल का जो भी आपका रिलेशनशिप रहा था, जी अगर उनकी फैमिली वाले ये पॉडकास्ट देखते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या रिएक्शन रहेगा? मैं वैसे आज देखेंगे वो? पता नहीं, बट मैं आज भी बहुत मिस करता हूँ लोगों को। और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं यहाँ पर जो भी हूँ, उसमें उन लोगों की दुआएं बहुत हैं। उन लोगों ने शायद जो मुझे शायद
शायद वो लोग नहीं आते मेरी ज़िंदगी में, ये वो फेस नहीं आता, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है और इंस्पायर करती है इस चीज़ से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अम्मी, मैंने आपसे सिर्फ अम्मी को पता है, उन्हें पता है कि मैंने आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आज ही बहुत प्यार करता हूँ। आज ही मेरा मन करता है कि मैं आपके पास जाऊँ और जैसे आप अपने दोनों बेटे से प्यार करती हो और मैं आपके पास जाऊँ और आप मुझे अपनी गोदी में लेटा लो, मेरे सिर में उंगली करो। मुझे ध्यान है कि एक बार आप ईद पे मुझे जो है ईद देने के लिए आई थी, तो वो जो ईद थी ना बहुत स्पेशल थी। और मुझे ध्यान है जब पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी और पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो वो 4 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे पल थे। और मुझे पता है नो कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन एक माँ बेटे का जो रिश्ता है ना, मैं इसको बहुत खुल कर जीना चाहता था। आपकी बहुत सारी मजबूरियाँ रही होंगी, बट मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और शायद ये मुझे कहने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ये आप भी एहसास करती हो। बट मैं वो सपने को जीना चाहता था कि जब मैं उम्रा करने गया था, अच्छा, आपने उम्रा भी किया है? 2 बार उम्रा माशाल्लाह किया, जी। तो मुझे लगता था यार ये उम्रा मेरा बेईमानी है, मुझसे पहले वो मेरे पेरेंट्स जाने चाहिए थे दोनों। मुझे ये मलाल रहेगा ज़िंदगी भर। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी भी ये कोशिश करता हूँ कि आप किसी भी तरह आओ और आप उम्रा करो, ये मुझ पर कर्ज है। और अगर कहीं ना कहीं अगर आपने मुझे बेटा माना है, तो आप मुझे ये मौका दो कि मैं इनको उम्रा कराऊं। इंशाल्लाह। तो अभी तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, राइट? नहीं है फिलहाल। सिंगल हैं आप? सिंगल। अच्छा, तो अभी आप वैसे ट्रैवलर हैं, तो आप जाते रहते हैं, आपने इतनी कंट्रीज़ घूमी हैं, तो अभी तक ऐसा हुआ है कि आपको कोई बाहर पसंद आई हो? नहीं, मतलब लड़कियां तो वैसे देखो ओबियसली लड़कियां खूबसूरत होती हैं और मतलब मैं तारीफ भी करता हूँ कभी, बट वो मेरी इंटेंशन नहीं होती उनके लिए। कई बार कंटेंट के लिए मैं भी थोड़ा मस्ती में कंटेंट बना सकता हूँ, इस तरह ये क्या आ जाता है चल दिमाग में यार कि जी। कई बार समटाइम यू हैव टू क्लिक बेट, कि आपको क्लिक बेट रखना पड़ता है यूट्यूब में, बट वाइब से मैच नहीं होती। क्योंकि मैंने जो 7 साल दे दी थे ना उनको, वो दिमाग में कहीं ना कहीं आते थे। बट मूव ऑन तो होना है लाइफ में, मूव ऑन जी। तो होना ही है लाइफ में। बट अब ऐसा लगने लगा है कि हाँ यार आगे बढ़ना है लाइफ में। वो 1-1.5 साल से लगने लगा है ऐसा अच्छा, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के बाद अभी जैसे आपने बोला, तो आप इंडियन लड़की चाहेंगे फ्यूचर में या फिर फॉरेनर? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। देखो मैं बताऊँ, जहाँ पर ना एक होता है वाइब्स मैच होती है और एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है। तो जैसे ईरान, लैंग्वेज बैरियर जैसे एक होता है, आई अंडरस्टैंड, बट हाँ जहाँ पे आपने बोला वाइब मैच होती है, तो हाँ वाइब मैच हो रही है, वहाँ पर लैंग्वेज भी समझ आ जाएगी। होता है। जैसे मेरे एंड मेरे जी। एक दोस्त है ईरान में, दोस्त है, बहुत जी। अच्छी दोस्त है, इज नाइस, सिमिन नाम है उसका। और जब हम ईरान गए थे मिले थे, बट दोस्त है, ठीक है, दोस्त है बस इस तरह। मैं उस नज़र से उनके बारे में नहीं सोचता। जी। बाकी फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते, बट मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इंडिया, मतलब इंडिया प्रायोरिटी जो रहेगी वो इंडिया से रहेगी। इंडियन लड़कियाँ इंडियन अपने इंडिया की लड़कियों के बात लिए अलग है। प्लस पॉइंट। इंडिया की बात अलग होती है ना। जी, बात अलग होती है। दैट्स नाइस कि हाँ अपना देश अपना ही होता है हाँ प्रायोरिटी। हाँ, प्रायोरिटी अपने जी। देश के लोग अपने होते हैं। जी, अपनापन तो अपने देश के लोगों में ही आता है। होता है। जी। आज आपने मतलब बहुत कुछ कर दिया। आपको खुद को पता नहीं है कैसे क्या हो गया। मैं हमेशा ही अपने यूट्यूब से मैंने ये सारी चीज़ें अभी आउट रखी थी, कभी जी। 7-8 साल हो गए इसका भी जी। रखा नहीं था, इसलिए पर्सनल लाइफ पे तो नहीं गया था। जी। मैं बीच में चला जाता था, तो जो मेरे होता है ना, कुछ फॉलोअर होते हैं जो प्यार करते हैं, जी। कुछ फॉलोअर्स आपके ऐसे होते हैं जिससे आप मिले नहीं होते, लेकिन होता है कि यार आप इंतज़ार करते हो। जी। तो उन लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि यार आप इमोशनल हो, थोड़ा पर्सनल मत रखा करो लाइफ में। तो क्या लगता है आपको कि आपके जो फैंस हैं इस हम्म। पॉडकास्ट के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा मैं ये पॉडकास्ट देख? मतलब अबाउट मी कि मुझे ना बहुत प्यार मिला है पॉडकास्ट जी। में, मतलब जी। मुझे जो लोग हैं ना बहुत प्यार करते हैं, मतलब जी। और वो दिख जाता है। मतलब जब इस तरह कमेंट आते हैं कि मेरी अम्मी आपको देखती है, मेरी बाजी आपको देखती है, मेरा भाई आपको देखता है,
दुआएं होती हैं, स्पेशली एजेड लोग ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेरी जो वीडियो जो मोस्ट व्यूज़ आते हैं, जैसा लाइक जैसे इजिप्ट की आई थी या जी जॉर्डन की आई थी या जी सऊदी अरेबिया इधर हाँ जी इराक हाँ की आई जी थी, तो उससे एक ऑडियंस बनती है आपकी, तो वहाँ से प्यार मिलता है। तो मेरा अपना ये मानना ये है कि जब वाइब मोहब्बत ना कहीं नहीं जाती, वो मैच हो जाती है, फील हो जाता है इस तरीके से, तो वो यही बोलेंगे कि यार शायद उनको और मोहब्बत बढ़ी जाएगी और मैं कुछ को जानता हूँ पर्सनली कि वो मिलना चाहेंगे, बट कई बार इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, और उन्हें पता है कि यार आज जो बोल रहा है वो फील करते हैं कहीं ना कहीं, उन्हें आज ये शब्द मिल जाएंगे, वो फील तो कर रहे होंगे, सोच तो रहे होंगे कि यार कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन आज उन्हें वो ये एहसास हो जाएगा कि हाँ यार ये कन्फर्म, मतलब कि अरबाज भाई ने आज मोहर लगा दी जो हम सोचते थे उनके बारे में। जी। इस तरीके तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके लिए नई होंगी से नहीं होंगे, जो वो जानेंगे। जानेंगे। अभी तक उन्होंने सिर्फ आपको ट्रैवल करते हुए देखा था, हंसते हुए देखा था, आज आपने एंजॉय मेरे करते हुए देखा आज था। आपने मेरी किताबें ओपन कर दी हैं, आई मैंने ओपन बुक। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग पर्सन है आप थैंक यू, मुझे लिटरली, भी एंड बहुत डाउन टू अर्थ है। ऐसा होता है कभी हम, मतलब इतने फेमस, आपके कितने सारे फॉलोवर्स हैं, 1.47 मिलियन, इतने सारे फॉलोवर्स हैं आपके माशाल्लाह, एंड उसके बाद जब आप इतने पॉपुलर पर्सन से मिल रहे होते हो एंड आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, आपको वो फीलिंग भी नहीं आ रही कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, आपको लग रहा है कि आप बचपन से जानते हो, इवन बहुत पहले से, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, जी ऐसी वाली वाइब आ रही है। जी एंड बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन मुझे है भी आप। अच्छा लगा इंशाल्लाह बहुत, और मतलब पहले तो मैं तैयार नहीं था, सही था, इस पॉडकास्ट के लिए जब पता चला ना कि इस टॉपिक पे बात होने वाली है, आपकी टीम बोल रही थी इस तरीके से, जी तो हम लोग एग्री नहीं थे, फिर हमने कहा चलो ठीक है यार, लेकिन ये ना आपने डिटेल में चले गए आप हैं मतलब हो गया, बट जी होना था, जी आज नहीं तो कभी ना कभी तो होना था, जी बट मुझे भी अच्छा लगा, और जी मतलब यू आर स्पेशल, कि मतलब मुझे, क्योंकि आप हर जगह नहीं खुलते हो, जी वो चीज़ जी, आप किसी किसी के साथ ही, वो भी फर्स्ट टाइम है, राइट। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, आपने इतने अच्छे से ओपन, यहाँ पर खुलकर, ऑलवेज ओपन वेलकम। माइंड होकर आपने इतने अच्छे से बात की। तो एनीथिंग आप अपनी ऑडियंस को बोलना चाहें, फैंस को, कुछ लास्ट में जाते जाते? बस यही बोलूँगा यार, आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम यू ऑल। देखो मेरी इंग्लिश देख लो कितनी अच्छी हो गई भाई, इतना आपने प्यार दिया है कि बस आई वांट टू से यू कि आई लव यू यार, मुझे बताया कि आप तो वापस कर दोगे इस चीज़ को, और लव यू सो मच यार, मतलब प्यार जैसी चीज़ का ना एक अंश का भी आप प्रतिदान नहीं कर सकते आप, सो थैंक यू, लव यू।